वैसे भी सबके लिए है, 3 चीजें वैसे भी कम नहीं खानी चाहिए। दो हेल्प कर रहा होगा, अटेंडेंट हो, लेफ्ट बेडसोर का लेडी यहाँ से कहा था कि ये थी इसमें तो फिर टैबलेट मिला के क्रैश से विटामिन सी उसको मिला होना ही है, तो वो बहुत हद तक ठीक हो जाता है। बाकी प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव यूज्ड वन मोर थिंग फॉर माय मदर हु वाज बेड रिडन। एक तो somebody suggested we used to walk, उसको पूरा नमक के पानी से हमेशा साफ करते थे, कोकोनट ऑयल। और अगर कभी बेड सोर हो गया, इफ यू हैव प्योर हनी विच हैज नॉट बीन बॉइल्ड, जो ही हनी निकाला, कोई भी बेड सोर हो बिल्कुल, अगर उसमें वो प्योर हनी लगाएं, विद इन 2-3 days वो क्योर हो जाता है। I have used it for my mother for 2 years and she didn't get there after any beds. असल में मैंने पहले वही लाया था, उसमें मैंने देखा इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, तो देन आई आस्क्ड, किसी से मैंने बात की, उन्होंने कहा ये हनी का ही बनता है। तो इफ यू किसी को बेड सोर होगा, इफ यू गेट हनी, कीप इट एट होम, तो थोड़ा सा उसमें लगाएं। वैसे भी इससे जख्म कोई भी बढ़ सकता है। रिलीज नहीं होगा जहाँ पर भी बेड सोर हो, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे जो सेक्रल या पेरिनियल एरिया या जो होता है ईस्टल एरिया, उसमें हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो सिटिंग वो लॉन्ग टाइम सिटिंग करते हैं व्हील चेयर पे, उनका वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है बेड सोर। तो इसका सबसे अगर कभी हो जाए। इस वक्त जो डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, ये डॉक्टर सोहेल साहब है। फिजियोथेरेपीज़ के रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं इनके थ्रू होते हैं, क्योंकि आप स्क्रीन में ये भी देख रहे होंगे कि जो इंशा बशीर है, ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं। इनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी और उस नॉर्मल लाइफ में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इनके साथ भी इसी तरह की ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो हुई। लेकिन इन्होंने अपने आप को इंस्पिरेशन बनाया, पूरे हिंदुस्तान में इनके बारे में बात की गई, कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इनको लाया गया, ताकि ये लोगों को अपनी जो स्टोरी है वो सुनाए और उनके मोरल को बूस्ट करे। सबसे पहले मैं डॉक्टर सोहेल से जानना चाहूँगा, मुझे बताएं कि सर, जब किसी इंसान के साथ इस तरह की इंजरी होती है तो साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या रहती है उसकी? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, बहुत ही मतलब शॉर्ट नोट्स पे। जिसके साथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, पहले तो इस बेचारे को उस टाइम पे इमशन आसान ये पाई कि मैं से क्या हो सको, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे अगर वो लकी इंसान था, वो जल्दी हॉस्पिटल पहुँच गया, उसकी सर्जरी हो गई, उसके बाद जो स्पाइनल रिहैब के लिए आते हैं हमारे पास, तो आप मान लें कि इस इंसान इसकी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत, और ये इंसान प्रोन टू मतलब डिप्रेशन होता है इस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे एक दिन हो गए, मतलब 8 हफ्ते को सर्जरी गए, 15 डेज गुजर गए, 1 मंथ गुजर गया, स्टिल इसको धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगती कि दोनों पैरों में इसकी जान जो वो ख़त्म हो जाती है, बोथ मोटर एंड सेंसरी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है कि बाउल एंड ब्लेडर पे इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में 142nd नंबर पर आता है, मतलब ऑन जो भी हम हेल्थ सर्विस करते हैं प्रोवाइड। कश्मीर का आप मान ले इशू माशाल्लाह यहाँ के जो हालात रहे जो रहे तम किन ज़्यादा पात, ठीक। अब अगर हम मतलब एज सोसाइटी एज इंडिविजुअल इस अगर अख चीज़ हेको कर क्या वन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्पाइनल सह गो ये कि अगर कह नफर कुछ जाए अगर नफरस कस एक्सीडेंट गए सड़क पे या कहाँ पे कुल पे कुछ जाए वस, ठीक, उसकी हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है उस टाइम। बताएं कि ये तो हो गई कि अगर कहीं पे मतलब एक्सीडेंट की वजह से ये एक बन जाता है। दूसरा होता है कि हमारे जो माएँ बहनें हैं जो घर में लगातार काम करती रहे, तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जिनकी हड्डियों में जो वो ताकत है वो कम हो जाती है। तो वो भी क्या एक कहीं ना कहीं पे कोई रीज़न है? क्योंकि हमारी माएँ बहनें अक्सर कहती हैं कि गर्दन में पेन है या जो लोअर बैक में पेन है, तो क्या ये भी इसकी कहीं ना कहीं पे कोई इंडिकेशंस होती हैं कि कहीं ना ये प्रॉब्लम तो सामने नहीं आने वाली? एक इंडिकेशन हो सकता है ऊपर वाला का, अगर अंडरलाइंग कोई कॉज है, इन्फेक्शस कोई डिजीज़ है उसको, वो एक इंडिकेटर हो सकता है कि उसको पेन है, उसको मतलब जो कंसर्न उसका ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजिस्ट है उसको दिखाना चाहिए। बहुत सारे लेटेस्ट टेस्ट हैं आजकल जो होते हैं जिनसे पता चलता है कि ऊपर वाला ना करे ये बीमारी जो इसकी बढ़ेगी तो नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो आपने छेड़ी यहाँ पे, कश्मीर में हम ऐसी जगह पे रहते हैं, ये वरियस मज कम से कम 5-6 रेतन वंद रोजान, ठीक, मतलब ठंड रहती है, 3-4 रेतन वंदे रोजान, और मोस्टली मतलब
मतलब मैं बोल रहा हूँ 70-80% फीमेल्स खास करके हमारी कश्मीर में वो विटामिन D3 डेफिशिएंट है, और जितने भी पेन्स वगैरह उनको होते हैं वो मेनली यहाँ पे जो वीकनेस है उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब सनलाइट पॉसिबल नहीं है तो क्या इसके कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स है, चाहे हम नॉर्मल फूड की बात करें या मेडिकल लेवल में कोई इस तरह की नॉर्मल सप्लीमेंट्स है जो एक इंसान आम तौर पर जो है किसी केमिस्ट से परचेज करके खा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं डाइट में आपको बात करूं पहले से, कि डाइट में सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि शाम को सोने के टाइम एक गिलास दूध पीना चाहिए, वो सबसे पहली चीज़ है। दूसरी बात, अगर आप कर्ड खा सकते हैं, जाम दूध वनान छुं, अगर रूटीन था इंसान दोहस कर्ज पत्त लंच पत्त अख जाम दूध बाउल के, वो एक अच्छा सोर्स है। फिश एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसके साथ मशरूम्स थोड़े महंगे आते हैं लेकिन वो भी एक अच्छा सोर्स। उसके साथ साथ डाइटरी सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसका विटामिन D3 लेवल बहुत कम होता है, ठीक है, तो उसको खाली डाइट से वो दूर नहीं होगा, डाइट शो वो एडजंक्टेंट के काम करेगा। बट मेन चीज़ है वो अपने कंसर्न ऑर्थोपेडिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट उससे मिले, अपना विटामिन D3 लेवल चेक करवाए, और उस हिसाब से फिर उन जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं या जो मेडिसिन होते हैं विटामिन D3 की, इंजेक्शंस होते हैं या टेबलेट्स वीकली खाने पड़ते हैं, या आजकल क्या बोलते हैं उसको 2 ml के वो नैनो शॉट्स भी पॉसिबल हैं, वीकली खाने पड़ते हैं। वो सारा उसका डोजेज जो है वो सब आपका जो कंसर्न जो ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजिस्ट होगा वो करेगा। ये आखिर में क्या मैसेज है इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो घर में हैं, जो कहीं बाहर नहीं आ पाते या अप्रोच नहीं कर पाते इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में? जी देखें, आप माशाल्लाह अभी थे प्रेजेंट, हम लोग का इससे पहले जो पीर काउंसिल का सेशन चला था, आपने माशाल्लाह हमारे 2 एक्सपर्ट्स के उनसे सुना बहुत कुछ, लेकिन मेरा मैसेज यही एक है। देखें, तो हम जिस दौर में चल रही है 21st चल रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ इतनी सारी हैं, ठीक है, अगर हम उसको 100% वापस ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको इस हद तक ला सकते हैं कि वो बंदा अपने आप से कम इंडिपेंडेंटली जो है नॉर्मल एक लाइफ गुजारे, ठीक है। लास्ट मैसेज ये देना चाहता हूँ, हमारा जो यूथ है, ठीक है, सह आसान दपान हर तोमुक सरमाय आसान इस यूथ, ठीक है। मैं अपने यूथ के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशस होती है, ठीक है। तो जो भी है ना, ये स्टंट वगैरह जो आजकल करते हैं, बाइक स्टंट करते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है, इससे देखा गया है कि रिसेंट एक ये आया है कि स्टडी आई है कि जो बाइक स्टंट्स करते हैं इनकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड की इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो मैं उनको बोलूँगा कि आप करें, लेकिन अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो करें, वरना तो बेहतर है कि लाइफ बहुत ही आपकी मतलब कीमती है, प्रेशस है, ऐसी चीज़ें करना फ़ायदा ही क्या जिसमें आपकी लाइफ ऑन स्टेक हो, ऊपर वाला ना करें। तो थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, इस इम्पोर्टेंट सेशन में हमारे साथ डॉक्टर सोहेल साहब थे, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, और यही एक वजह थी कि हम यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ से ही हमने सोचा कि बेहतरीन मालूमात हासिल करके आप सब लोगों तक पहुँचाई जाए। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल 1 में हूँ मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.